तो सर जब मैं आपकी आपकी जो जर्नी के बारे में सुन रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है सर, आपकी जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, और बहुत इंस्पायरिंग भी है। तो सर हम लोग मतलब बहुत सारे लोग उस पे उससे इंस्पायर भी हुए हैं। तो सर एक एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, जो कि सर हम इंटरेस्टेड होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि हमें डांसिंग भी आती है या सिंगिंग भी आती है, लेकिन मेन चीज होती है जो आपने कहा सर, फोकस्ड। जो फोकस्ड रहना जो होता है ना, कि हम फोकस किस पे करें। तो सर पहला मेरा पॉइंट है कि हम फोकस किस पे करें। जैसे सर आपने बताया कि मैं क्रिकेट अच्छा खेल लेता था, तो आपने क्रिकेट पे फोकस किया। हम्म। बट अगर हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर, अगर हम हम्म। उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो डिमोटिवेट होने से कैसे बचे उसमें। हम्म। 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 क्योंकि मोस्टली लोग क्या होते हैं, 6 या 7 महीने या एक एक साल 2 साल लगा देते हैं किसी भी काम में। देन अगर, क्योंकि भगवान ने तो मतलब ऐसा होता है, माना जाता है कि अगर ये नहीं हुआ है तो उससे अच्छा कुछ सोच रखा है। तो अगर हम लोग वहां उस पार्ट में उस काम में फेल हो जाएं, तो डिमोटिवेट होने से कैसे बचे। बहुत अच्छा सवाल है कार्तिक। और इसमें आप आपके ना दो सवाल हैं शायद इसके अंदर निकल के आते हैं। एक तो ये निकल के आता है कि पहला तो फोकस कैसे मेंटेन रखें एक किसी एक उसके ऊपर, और दूसरा अगर फोकस मेंटेन करने के बाद आखिरी में उस जो जो चाहा हुआ वो रिजल्ट ना मिले, और फिर उस पे डीमोटिवेट कैसे ना हो। खासकर ये उन लोगों के लिए है, और इस समय तो इंडिया में तो भीड़ लगी हुई है ये यूपीएससी के बच्चों की तैयारी की, और कहीं इंटर्न्स की तैयारी की, जो कहीं 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 एग्ज़ाम्स में सरकारी उसमें लगे रहते हैं। तो उनके लिए तो खासकर ये उनके लिए वो रहता है, क्योंकि उसमें तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है। वो अगर पूरी तरीके से फोकस रहने के बाद भी, मान लो पहले तो ये बात है कि लाखों अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ बच्चे होते हैं जो पहले तो फोकस नहीं कर पाते। ज़्यादातर तो अप्लाई भी कर देते हैं, उसके बाद फोकस नहीं रह पाते, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है घर का। और पढ़ने भी बैठ रहे हैं, पिता चले अंदर, मम्मी पापा लड़ रहे हैं, वहाँ सिर फोड़ दिया उनका एक दूसरे का, समझ रहे हो। हम इस तरीके से रहते हैं, वहाँ पे इसमें पड़ोसी चला रहा है कि अरे। और उसके बाद अगर मान लो कोई बच्चा किसी तरीके से उस एनवायरनमेंट से निकल के मान लो कहीं कोचिंग वोचिंग लेने के लिए कहीं बाहर चले गया, और वहाँ पे जाके पढ़ाई कर भी रहा है, और उसके बाद फोकस अगर उसने हो भी गया, और उसके बाद जो उसका चाहा रिजल्ट जो नहीं आया, और जिसके चांसेस ऑलरेडी बहुत कम हैं, क्योंकि 1% ही तो है। 1 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, सीट होती है तकरीबन 100 के आसपास, इतना ही नंबर है। और पूरे हिंदुस्तान से एप्लीकेशंस आती हैं, और 100-110 सीटें निकलती हैं इन अच्छी अच्छी उसकी। तो 1% के आसपास नंबर निकलता है। तो ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो फोकस रहना, और स्पेशली इस डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड में जहाँ पर जेब में अनफोकस है लेके घूमते हैं लोग। पहले तो ये था कि पहले तो आज से कई साल पहले 10 से 20 साल पहले भी, ज़्यादा के पुराने भी ना जाओ, तो फोकस रहना फिर भी आसान था। कि चलो एक जो भी एंटरटेनमेंट के ज़्यादातर साधन थे वो एक टीवी पे ही थे। कि चलो जिस शाम को माँ ने टीवी चला दिया, परिवार ने टीवी चला दिया, बैठ के सबने पिक्चर देख ली या कुछ कार्टून देख लिया। जब बच्चे होते थे, हम तो छोटे, याद है मुझे, याद है बच्चे होते थे कार्टून वगैरह देखते थे, तो या कुछ भी देख लिया, तो वो एक डिस्ट्रैक्शन का मेजरली वो था कि टीवी भी देखना। अब तो इतना, और उसके अलावा मान लो कोई फ्रेंड्स वगैरह आ गए, पड़ोस वगैरह के बच्चे वगैरह, जो भी चीज़, वो फिर भी एक लिमिटेड है। चलो शाम को कुछ देर के लिए विजिट करने आ गए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वो लिमिटेड था। अब तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, जो आपके जेब के अंदर है डिस्ट्रैक्शन। बात करते करते, पढ़ाई करते करते, 1 मिनट ना वो नोटिफिकेशन टंग बजती है, मैं उठा के देख लूँ क्या, है ना। और आप देखने उसको निकलते हो, फिर वो देखनी थी वो नोटिफिकेशन, पता चलता है, फिर वो लेफ्ट राइट और रिप्लाई, फिर वो अरे आधा घंटा हो गया, ओ फिर रखो, अरे मैं वापस फोकस करता हूँ। फिर फोकस करने लग गए, अरे उसका रिप्लाई तो आ गया होगा, एक बार रिप्लाई तो चेक करूँ। वो फिर उसमें फिर लग गए। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन जो ड्रग की तरह हमारी जेब के अंदर है, ये अब तो बहुत मुश्किल है। और ये भी नहीं कि हम फ़ोन को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि कई परिवार भी जुड़ा हुआ है उससे, कि आप बाहर भी जाओगे तो आपके पेरेंट भी उम्मीद करते हैं कि भैया फ़ोन तो लेके जाइए। ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं अपने फ़ोन को घर पे छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि इमरजेंसी भी हो सकती है, बहुत चीज़ें हैं। तो फ़ोन को तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। ये ऐसी ड्रग है कि जो जेब में तो रखनी पड़ेगी हमेशा। ये ऐसा लड्डू है जो आपको खोलना है बार बार, पर उसको अपने से दूर भी नहीं रख सकते, उसको सामने ऐसे ऐसे रख के चलना भी पड़ेगा। तो ये बड़ी ये खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब तो ये जो कंपनीज भी आ रही है, जितना हर पूरी सियाटल में, यूएसए में, चाहे बेंगलोर में,
कंपनियां लगी पड़ी है दिन ब दिन आपको अटेंशन को, आपके फोकस को कैसे तोड़ा जाए, आपके फोकस को कैसे ग्रैब किया जाए कि ऐसी से ऐसी लिक्विडेटिव एप्स बनाई जाए कि आपका मन ही ना करे वहां से हटने। एल्गोरिज्म इस तरीके के आगे हैं कि एक आपको वही कंटेंट दिखाया जाए जो आपको पसंद है, और आपका बस फोकस टूटे ही ना वहां से। एक रील खत्म हो तो फटाफट ऑटोमेटिकली दूसरी चल जाए। इसको मौका मत दो इसके फोकस को तोड़ने का। जितना ज्यादा आप उसके अंदर चिपक रहे हो उतने ज्यादा वो कंपनियों के उनके खातों में सिक्के गिर रहे हैं, डॉलर्स गिर रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की एड्स लगा देते हैं, बीच में पैसे दे रहे हैं कि आपके सारा खेल तो अटेंशन का है। और इस समय दुनिया बड़ी से बड़ी कंपनियां लगी पड़ी है आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। और यहाँ पे एक बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो एक छोटे से गांव से आया है, और वो चाहता है कि अपने मैं फोकस को कैसे मेंटेन करूं जब पूरी दुनिया लगी हुई है उसके फोकस को तोड़ने के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, कोई छोटा सवाल थोड़ी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो अब ये सवाल आता है कि ये फोकस को मेंटेन कैसे करें। सबसे पहले जो मुझे ये मेरी पर्सनल सोच है, मेरी ये खुद की सोच है कि एक तो अगर काम करने बैठे हो ना, अपने फ़ोन को ज़रूर अपने से अलग रखो। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ये डिस्ट्रैक्शन ही फ़ोन है। और जो दूसरा, अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में कंटिन्यूसली फोकस करने के लिए उसके साथ उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाओ, उसके बारे में इतना पढ़ो, उसके बारे में इतना डिज़ायर अपने अंदर पैदा कर लो कि कोई चाह के भी आपका फोकस को तोड़ ना पाए। समझ लो, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी ने आईएएस ऑफिसर ही बनना है और उसी में अपना फोकस डालना है, तो इतनी बुरी तरीके से अपना डिज़ायर उसके अंदर पैदा कर ले अपने अंदर कि चाहे उसकी जब प्रिपरेशन तैयारी करने से पहले उसके बारे में पढ़ कर या उसकी वीडियोस देखकर या उसकी इंस्पिरेशन देख के इतना अपने अंदर डिज़ायर पैदा कर लो और 24 घंटे उसी जोन में रहो और कुछ मत करो। उस मूवमेंट में अपने परिवार से भी अलग हो जाओ और अपनी जो सहेली है या अपना कोई मित्र है उससे भी अपने कुछ मूवमेंट पर अलग हो जाओ। उस मूवमेंट में 24 घंटे ईट विद इट, कि खाना भी खा रहे हो तब भी उसी के रिलेटेड ही सोचो। अगर आप सो भी रहे हो, सोने से पहले भी किताब को देखकर ही सो, क्योंकि सुबह भी आप उठोगे तो उसी मूवमेंट में ही उठोगे। और जब सवेरे भी उठ रहे हो, अपनी पढ़ाई वढ़ाई अपनी नहा धो के फ्रेश होके उसी में ही लग जाओ। तो सबसे बड़ा उसमें क्या होगा, उसके बीच में क्या होगा कि माइंड आपका उसी जोन में एंटर कर जाता है। तो उस मूवमेंट में तो खासकर जब तक उसके एग्जाम में होने, मान लो 1 साल बाद है, उसका 8 महीने का है, तो उसमें तो अपना घुस जाए उसके अंदर, अपने आप को अपने ब्लड के अंदर सो कर जाए पूरी तरीके से कि मेरे को यही किताबों के अलावा कुछ देखना ही नहीं है, कि जो भी सुनूंगा जो सुनूंगा भी ये पढ़ाई किताबें ही, पढ़ूंगा भी किताबें ही, और देखूंगा भी सुबह उठ के किताबें भी, और रात को सोने से पहले सपने में भी सोऊंगा भी ये किताबें ही। तो यही अपने माइंड को कंप्लीटली उसके अंदर झोल दो। मुझे लगता है यही एक ये ही कहना गलत है, ये एक तरीका है अपने आप को कंप्लीट उसमें फोकस रखने का, इस डेडिकेशन के अलावा, कि अपना जो डिज़ायर है ना, अपना डिज़ायर इतना मजबूत कर दो कि छोटी मोटी, जैसे अगर कोई इंसान ना जैसे प्यासा है ना, कोई इंसान जैसे जो कई दिन से जिसने पानी नहीं पिया, उसको डिज़ायर है उसके अंदर पानी का, उसके शरीर बॉडी तड़प रही है पानी के लिए। आप उसको कितना बोलो, ले बेटा इंस्टाग्राम की रील देख ले बेटा ये यूट्यूब में बढ़िया पिक्चर आ रही है, नहीं आई है, देख एक बार। आप कहोगे भाई हट जा, मेरे को पानी दे दे यार, मेरे को पानी दे दे, मेरे को ये रीलें नहीं देखनी, मेरे को ये नहीं देखना, मेरे को पानी दे दे। तो जब अगर इस तरीके के डिज़ायर अपने अंदर पैदा कर लिया तो वो डिज़ायर आपको भगाएगा, आपको कोई अनफोकस होने का कोई तरीका ही नहीं है। आपने जो दूसरा पूछा था कि ये फोकस, चलो पहले तो हो नहीं पाते, अब फोकस हो भी गए, उस फोकस के बाद जो रिजल्ट जो आप चाहते थे, उस बच्चे ने पढ़ाई करी और उसने चाहा कि मेरे को ये रिजल्ट मेरे को अचीव हो, और वो नहीं हो पाया, तो अब वो क्या करे। ये अपने आप में एक सवाल आता है। तो देखो, इसके लिए ना जैसे भगवत गीता में जैसे भगवान कृष्ण ने एक कोट दिया हुआ है कि अपना कर्म कर जा, फल की चिंता ना कर। या जो दूसरे तरीका है जो मैं अपने आप को हमेशा कहता हूँ कि मन की हुई तो अच्छा, मन की ना हुई ना तो और बढ़िया, तो उसका मतलब तेरे लिए कुछ और दरवाजे खुल गए। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे लिए जब मेरे कमर में मेरे वो आ गई, डिस्ट्रिप होगी, मैंने सोचा था क्रिकेटर बनूंगा, मैंने ये बनूंगा और देश के लिए खेलूंगा और ये करूंगा,
और करूँगा सारे सपने। एक दिन मैं उठा और मैं चलने में मेरे को भारी हो गया, तो डॉक्टर ने कहा भाई अब तो 1-1.5 साल तक तो ये भूल जा अभी तू इसको, खेल को। और तो उस समय मेरे को बड़ा वो लगा कि यार मैं बड़ा डिमोट हो गया, जैसे फोकस था उसके प्रति, और ये हो गया कि यार जो मैं चाह रहा था वो हुआ नहीं। बट इवेंचुअली आज मुझे लगता है कि अगर मैं उसमें लगा रहता शायद बन पाता, नहीं बन पाता, क्या होता क्या नहीं हो पाता। पर मुझे लगता है कि आज मैं उससे निकल गया ना, तो मैंने इतनी लाइफ का इतनी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट तरीके से कर लिए, मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर इंसान अब बन के निकला हूँ। रैदर मैं अगर अपना एक अच्छा स्टूडेंट होकर स्कूल में लगा रहता, वहाँ से छोड़ के नहीं निकलता क्रिकेट की वजह से, या क्रिकेट में मैं अगर कामयाब अगर एक लेवल पे हो जाता, एक पे नहीं होता, मुझे लगता है कि आज मैं अपने आप को काफ़ी संतुष्ट हूँ। तो मैंने हमेशा ही सोचा है कि जो हुआ वो तो बढ़िया ही है, वो क्योंकि वो जो मैं चाह रहा था, जो मेरा थॉट था, जो मेरी सोच थी, जो मैं चाह रहा था वो हो जाए तो वेरी गुड। पर जो नहीं भी हुआ ना, तो फिर वो किसी डिवाइन की ताकत की वजह से हो रहा है, वो ऊपर वाले की ताकत की वजह से हो रहा है। अगर वो मुझे लगता है कि आपके लिए कभी भी बुरा नहीं चाहेगा, तो नहीं हुआ तो ठीक है जी, समथिंग एल्स। अगर फिर इसका मतलब ड्रॉर से कुछ जो हमने चाहा था, पूरी मेहनत तो करी, अरे रिजल्ट नहीं आया, पर मन में जो संतुष्टि तो रहेगा कि मैंने अपना 100% तो दिया, मैंने अपना 100% तो दिया। मेरे को कुछ ना भी मिला रिजल्ट, पर ये बात तो पक्की है ना, ये कोई संतुष्टि मेरे से थोड़ी छीन पाएगा कि मैंने अपना 100% तो दिया और मेरे को अपना 100% तो देने आ गया। अब मैं इसके बाद कुछ भी करूँगा कोई बात नहीं, ये मैंने एग्जाम दिया, इसमें नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अब आगे धंधा करूँगा, उसमें अपना फिर 100% फिर लगा दूंगा अपना। उसमें इस बार 100 लगाया, उसमें अगली बार 101 लगा दूंगा। कब तक रोकोगे? मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब तक सूरज में दम है ना, तो बादल ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे, उसकी किरणें फट के बाहर आएगी।